नेपल्स में रहने वाला रफेल पोलियो की वजह से एक अपाहिज की जिंदगी जी रहा था। वो मैंडोलिन बजाकर अपना गुजारा करता था, पर ना तो उसकी शादी हो पाई और ना ही वो कभी कमाए हुए पैसे बचा पाया, क्योंकि उसके पिता ने इतना कर्ज ले रखा था कि पैसे हाथ में आते ही उसे गंवाने पड़ जाते थे। लूशिया और उसके पति वॉल्टर से मिले पैसे भी उसने उसी वक्त गंवा दिए और उसकी मालकिन ने कहा कि जार्दीनो नाम का आदमी रफेल से उसी रात मिलना चाहता है। उसके पिता अपने सारे पैसे लॉटरी में गंवा देते थे और चाहकर भी रफेल उन्हें जुआ खेलने से रोक नहीं पा रहा था। जार्दीनो ने रफेल को अपने पास बुलाया और कहा कि उसके पिता ने रफेल के नाम से कर्ज लिया है और वो कर्ज इतना ज्यादा है कि उसे चुकाने के लिए रफेल को अपने आप को बेचना पड़ जाएगा। अब कर्ज चुकाने के लिए रफेल के पास सिर्फ एक रास्ता था, जार्दीनो के लिए एक काम करना। जार्दीनो चाहता था कि रफेल किसी की खिड़की के नीचे एक गाना बजा कर आए। उसी वक्त गाना लेकर रफेल को उसके कहने पर एक अनजान औरत का पीछा करना पड़ा और उस इलाके से दूर जाकर उसने वही गाना बजाया जो गाना उसे जार्दीनो ने दिया था। वो औरत किसी के बाहर आने का इंतजार करती रही, पर गाना सुनकर जो आदमी खिड़की पर आया वो उस औरत पर और रफेल पर गोलियां चलाने लगा। उन दोनों को तो कुछ नहीं हुआ, पर वो अफ्रीकन आदमी गिरकर अपनी जान खो बैठा और रफेल भी वही बेहोश हो गया। रफेल ने पुलिस को सारी बात बताई और कहा कि वो अपने पिता की वजह से उस जगह गया था और उसका उन अनजान लोगों से कोई लेना देना नहीं। कमिश्नर ने बताया कि जॉन नाम का वो आदमी एलिजाबेथ नाम की ओपेरा सिंगर का भाई और विक्टर नाम के मशहूर म्यूजिक कंडक्टर का असिस्टेंट था। उसी दिन रफेल विक्टर और एलिजाबेथ से मिला, जो जानते थे कि रफेल का इस मौत से कोई लेना देना नहीं। विक्टर का एक बेटा भी है जो नेपल्स में ही रहता है, पर सालों से विक्टर उससे मिला तक नहीं है। मगर अपने बेटे से मिलने से ज्यादा जरूरी इस वक्त उस औरत को ढूंढना था जो रफेल को उस रात अपने साथ ले गई थी। विक्टर ने कहा कि अगर उस औरत को रफेल ने ढूंढ निकाला तो वो उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बनाएगा और उसे अपनी कला दुनिया तक पहुंचाने का मौका देगा। घर लौटने पर रफेल को पता चला कि उसके स्टूडेंट की फीस भी उसके पिता ने ले ली और ये जानकर वो अपने पिता को डांटने लगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछली रात रफेल मुसीबत में पड़ा था। रफेल ने उसी वक्त जार्दीनो से कहा कि वो उसके पास आ रहा है, क्योंकि वो इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता है और अपने पैसे लेना चाहता है। वो जार्दीनो के घर तक तो पहुंचा, मगर इससे पहले कि जार्दीनो उससे बात कर पाता, किसी ने उसे नीचे गिराकर जान से मार दिया। उसी वक्त रफेल को वॉल्टर और लूशिया नजर आए, जो उसी गाड़ी में बैठे जिस गाड़ी में वो अनजान औरत उसे जॉन के घर के पास ले गई थी। और उन दोनों का पीछा करके रफेल एक पागल खाने में पहुंचा। उस जगह एक पागल उसके सामने आया और रफेल का कोट जलाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह उस पागल को रफेल से दूर किया गया और वहां मौजूद नन ने समझाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। रफेल को पता चला कि लूशिया उसी जगह नर्स का काम करती है और उसने कह दिया कि वो जानता है लूशिया की गाड़ी का उन दोनों मौतों से कोई लेना देना है। पुलिस के डर से लूशिया ने कहा कि वो सब कुछ बता देगी, पर वो हॉस्पिटल में उससे बात नहीं कर पाई। घर लौटने पर रफेल को पता चला कि लिफ्ट बंद है और एक अनजान आदमी के जिद करने की वजह से उसे सीढ़ियों के रास्ते अपने घर जाना पड़ रहा था। वो आदमी, जो किसी गुंडे से कम नहीं था, कहने लगा कि उसी ने लिफ्ट बंद की है और रफेल को जबरदस्ती वो सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाने लगा। रफेल ने उस गुंडे से बचने की कोशिश तो की, पर वो इस मुसीबत से निकल नहीं पाया और बिल्डिंग की छत पर वो उसके बॉस ग्रेगोरियो के सामने जा पहुंचा। ग्रेगोरियो एक अजीब सा आदमी था जो ये कहने लगा कि उसने जॉन की खिड़की के नीचे जो गाना बजाया था वो बहुत मशहूर है, पर रफेल को वो गाना नहीं बजाना चाहिए था। रफेल से ये काम करवाने वाली औरत के बारे में पूछताछ करते हुए वो रफेल को धमकाकर सच उगलने पर मजबूर करने लगा, मगर सच यही था कि वो उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने सिर्फ जार्दीनो के बारे में उन्हें बताया, जिसे ग्रेगोरियो ने ही मारा था। रफेल को जिंदा छोड़ने के लिए ग्रेगोरियो ने उसके आगे 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि उसे उस अनजान औरत को ढूंढना होगा। दूसरी, उसे उस गाने का मतलब ढूंढना होगा जो गाना उसने जॉन के सामने बजाया था। और तीसरी शर्त कि उसे ये पता लगाना होगा कि वो गाना आया कहाँ से है। अगले दिन कमिश्नर रफेल के पास आया और उस चेक के बारे में पूछने लगा जो उसे जार्दीनो के घर में मिला। वो चेक जार्दीनो रफेल को देने वाला था, इसलिए कमिश्नर को शक था कि उसका कत्ल रफेल नहीं किया है। और ये शक गहरा था क्योंकि रफेल जहाँ जाता है वहाँ कोई न कोई मरता है। रफेल ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, क्योंकि जब जार्दीनो का कत्ल हुआ था तब वो उसकी खिड़की के नीचे था।
ठीक उस वक्त उसे लूशिया की गाड़ी नजर आई और मौका मिलते ही वो पीछे के रास्ते लूशिया के साथ चला गया, मगर कमिश्नर ने उन दोनों को देख लिया। राफेल ने उस अनजान औरत के बारे में पूछना शुरू किया जो उस गाड़ी की मालकिन है, मगर लूशिया ने कहा कि ये गाड़ी उसके पति की है, किसी औरत की नहीं। वो राफेल को एक नाव के पास ले गई क्योंकि उसका कहना था कि वॉल्टर उस नाव में है, मगर उस नाव में जाते ही लूशिया राफेल से वॉल्टर के बारे में पूछने लगी जो पिछली रात से हॉस्पिटल से गायब है। राफेल ये जानकर हैरान हो गया कि वॉल्टर मशहूर कंडक्टर विक्टर नवारो का ही बेटा है। अचानक राफेल को सामान देखकर ये पता चला कि जिस औरत को वो ढूंढ रहा है उसके जूते और विग उसी नाव में है, और ये बात समझते ही वो नाव डूबने लगी। ये काम ग्रेगोरियो के आदमी का था जो उन्हें जान से मारना चाहता था। कमिश्नर उसी नाव के पास पहुंचा, मगर उसने राफेल और डूबती नाव को देखा तक नहीं। राफेल को लगा कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा, मगर तभी उसे पता चला कि जिस हिस्से में नाव डूब रही है वो हिस्सा गहरा है ही नहीं। ग्रेगोरियो उसे जान से नहीं मारना चाहता था, बल्कि ये सब कुछ सिर्फ एक चेतावनी थी। ग्रेगोरियो से ध्यान हटाकर उसे अपने पिता को संभालना पड़ा ताकि वो लूशिया को उनकी नजरों से दूर रख पाए। लूशिया अचानक राफेल के करीब आने लगी, मगर तभी राफेल के पिता और उनकी मछली उन दोनों के बीच आ गए। राफेल को पता चला कि लूशिया अपनी शादीशुदा जिंदगी से कभी खुश नहीं थी। वॉल्टर 2 साल के लिए उससे दूर चला गया था और अब वापस आकर कहने लगा है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, मगर जैसे ही वो लौट कर आया लूशिया को वो जार्दिनो की बिल्डिंग में घायल मिला और अब उसे हॉस्पिटल में छोड़ते ही वो फिर से गायब हो गया। विक्टर खुद अपने बेटे की इस शादी के बारे में नहीं जानता था और ये बात राफेल को अच्छी नहीं लगी। यही बात बताने के लिए राफेल विक्टर से मिलने गया, पर विक्टर से वो मिल नहीं पाया। उसे एलिजाबेथ के पास ले जाया गया जो अजीबोगरीब बातें कर रही थी। वो जो गाना सुन रही थी उस गाने में एलिजाबेथ के मुताबिक मौत छुपी थी, और यही कहते हुए वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करने लगी। अचानक वो राफेल को अपने करीब बुलाने लगी, और जब विक्टर ने ये देखा तो उसके और एलिजाबेथ के बीच हाथापाई शुरू हो गई। विक्टर ने राफेल को बताया कि एलिजाबेथ, जो उसकी दूसरी पत्नी है, अपना दिमागी संतुलन खोने लगी है। बातें करते हुए राफेल ने विक्टर को लूशिया के बारे में बताया और वॉल्टर के गुमशुदा होने की बात भी बताई, मगर ये सब कुछ सुनकर विक्टर लूशिया से मिलने की मांग करने लगा। बिना वक्त गवाए ये बात राफेल ने लूशिया को बताई और कहा कि विक्टर उससे मिलने वहाँ आ रहा है, और ये बात बताते हुए उसने लूशिया को एक तोहफा भी दिया। मगर जैसे ही विक्टर वहाँ आया, हॉस्पिटल में वही गाना बजने लगा जो राफेल ने जॉन के लिए बजाया था, और ये गाना बजाकर वहाँ मौजूद एक बौना आदमी राफेल को चिढ़ाकर वहाँ से चला गया। लूशिया और विक्टर की मुलाकात होते ही कमिश्नर भी वहाँ आ गया, और तब विक्टर की नजर हॉस्पिटल की नन एंजेला पर पड़ी। विक्टर ये जानना चाहता था कि नन बनने से पहले एंजेला का नाम क्या था, मगर लूशिया कुछ नहीं जानती थी। एलिजाबेथ ने राफेल से कहा कि जो गाना बजाया जा रहा है वही गाना किसी अनजान आदमी ने मेल के जरिए उसे भेजा था। स्टेज पर जाकर जब राफेल ने एंजेला को बताया कि विक्टर वहाँ आया है, तब एंजेला बेहोश हो गई और विक्टर का शक सही साबित हुआ। एंजेला के वहाँ से जाते ही जश्न फिर से शुरू किया गया, और अचानक कुछ देर बाद ये बात सामने आई कि किचन में बौने इलेक्ट्रिशियन अमोला की लाश है। उस लाश के पास कमिश्नर को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखी बात से ये साबित किया जा रहा था कि ये कत्ल राफेल ने किया है, मगर उस चिट्ठी में राफेल का नाम इसलिए था क्योंकि वो चिट्ठी और वो स्कार्फ राफेल का दिया गया तोहफा था। राफेल को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वहाँ मौजूद हर इंसान जानता था कि राफेल किचन में गया ही नहीं था, मगर उसके पिता फिर भी यही सोचते रहे कि उनका बेटा एक कातिल है। राफेल के पिता के जाते ही ग्रेगोरियो वहाँ आ गया और गाने का वो टेप ढूंढने लगा जो टेप एलिजाबेथ के पास है। पूरा घर बर्बाद कर दिया गया पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। राफेल की जिंदगी पूरी तरह पलट गई थी और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, मगर अपने आप को संभालने से ज्यादा जरूरी उस औरत को पकड़ना था जो फिर एक बार राफेल के सामने आई। उसका पीछा करके राफेल एक बंद पड़े घर में पहुंचा जहां का कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। राफेल को पता चला कि ये उसे फंसाने की एक चाल थी और मौका मिलते ही वो औरत वहां से भाग निकली। उस कुत्ते का मालिक वहां आ गया और उसने बताया कि उस घर में मार्को नाम का लड़का रहा करता था जो वायलिन बजाता था, मगर एक दिन जर्मन उसे अपने साथ ले गए और वो फिर किसी को नजर नहीं आया और उस दिन के बाद ये घर हमेशा के लिए बंद हो गया। उस घर में आज भी भूतों का साया है और शायद मार्को की आत्मा आज भी वहाँ वायलिन बजाती है। एलिजाबेथ से उसके घर में मौजूद टेप मांगकर राफेल आगे बढ़ा, पर कमिश्नर उसकी पूंछ बंदकर उसी के आसपास रहा। कमिश्नर ग्रेगोरियो के बारे में जान गया था। वो दोनों एलिजाबेथ के घर की ओर बढ़े, पर उन्हें पता चला कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए गए हैं और उनकी गाड़ी पूरे शहर में घूमने के बाद एक मॉल में जाकर रुकी
जिसकी वजह से वो दोनों जिंदा बच गए। किसी तरह राफेल एलिजाबेथ तक पहुंच पाया, पर एलिजाबेथ उसके आने से इसलिए खुश थी क्योंकि वो उसके साथ अफेयर शुरू करना चाहती थी। वो उसे अपनी गाड़ी में ले गई और उसे ड्रग्स लेने के लिए कहने लगी। इस बीच उसने वो टेप भी चलाया, मगर इस बार टेप से कोई आवाज नहीं आई क्योंकि किसी ने टेप में मौजूद गाना मिटा दिया था। और एलिजाबेथ का कहना था कि टेप में गाने के साथ कुछ लोगों की बात करने की आवाजें भी थी। यही जानकर डर के मारे राफेल ग्रेगोरियो के आदमी से बचकर वहाँ से भाग निकला। लूशिया ने बताया कि जो टेप एलिजाबेथ को मिला है वो टेप बौने इलेक्ट्रिशियन अमोला ने भेजा था, जिसकी लाश किचन में मिली थी। ग्रेगोरियो के आदमी से बचने के लिए उसे एक मेल प्रोस्टिट्यूट को बेहोश करके अपना भेष बदलना पड़ा और वो अपने इस प्लान में कामयाब हुआ। वो लूशिया से मिलने अमोला के घर की ओर गया और उसे समझ आ गया कि सचमुच अमोला ने ही वो गाना रिकॉर्ड किया था। उसी घर में एक अनजान आदमी भी मौजूद था, मगर उस आदमी के वहाँ से भागते ही राफेल को लूशिया मिल गई। इस बार राफेल ने सीधे सीधे लूशिया पर इल्जाम लगाना शुरू किया क्योंकि अमोला की लाश के पास जो चिट्ठी और स्कार्फ मिला था वो राफेल ने लूशिया को तोहफे के तौर पर दिया था। वो जानता था कि लूशिया मासूम नहीं है, मगर वो लूशिया से प्यार करने लगा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलने लगे, ग्रेगोरियो का आदमी वहाँ आ पहुँचा और किसी तरह उसे चकमा देकर वो दोनों छत पर चले गए। उस आदमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, पर उन्हें जान से मारने की कोशिश में वो आदमी खुद ही अपनी जान खो बैठा। राफेल ने लूशिया से कहा कि वो मार्को के घर में जाना चाहता है और उस घर में जाते ही उन्हें कमिश्नर नजर आया। सिर्फ वही नहीं, ग्रेगोरियो भी वहाँ मौजूद था, जिसे लग रहा था कि लूशिया का पति वॉल्टर उस घर में छुप कर बैठा है। कमिश्नर और राफेल दोनों ग्रेगोरियो पर भारी पड़ गए और इस बार खिड़की से नीचे गिरकर ग्रेगोरियो ने अपनी जान खो दी। कमिश्नर ने बताया कि उसे और ग्रेगोरियो को किसी अनजान इंसान ने उस घर में आने के लिए कहा था, मगर जैसा उन सब ने सोचा था वैसा उस घर में कुछ नहीं था और उन्हें वहाँ वॉल्टर नहीं बल्कि किसी अनजान आदमी की लाश मिली। उस लाश का राज उस टेप रिकॉर्डर में था जो अमोला के घर पर मिला था। उस टेप में वही गाना था जो राफेल से बजवाया गया था, मगर गाने के साथ साथ कुछ लोगों की आवाजें भी थी। असल में उस रिकॉर्डिंग में मार्को कोएन नाम के म्यूजिशियन की मौत का राज था और टेप सुनने पर यह समझ आया कि मार्को को विक्टर ने जान से मारा था। अपना गुनाह कबूल करते ही विक्टर ने बताया कि मार्को एक जूइश था जो उसी के साथ म्यूजिक सीख रहा था। जर्मन से उसे बचाने के बहाने विक्टर ने उसे एक दीवार के पीछे छिपा दिया और उसे जान से मार दिया क्योंकि वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। विक्टर को लगा कि उसका गुनाह कोई नहीं जान पाएगा, मगर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुका था और कुछ हफ्तों पहले कोई विक्टर को इसी रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल करने लगा। विक्टर ब्लैकमेल करने वाले को पैसा दे सकता था, मगर वो जानता था कि ये सब कुछ पैसे देकर खत्म नहीं होने वाला। उसने ग्रेगोरियो को उस ब्लैकमेलर को मारने के लिए भेजा। जो गाना राफेल से बजवाया गया था वो टेप्स के सौदे का सिग्नल था, मगर ग्रेगोरियो ने ब्लैकमेलर को मारने के बजाय जॉन को मार दिया और खुद विक्टर को ब्लैकमेल करने लगा। राफेल जब इस सब का हिस्सा बना तभी विक्टर को पता चला कि ब्लैकमेलर कोई और नहीं उसका खुद का बेटा वॉल्टर है। जैसे जैसे विक्टर का राज बाहर आने लगा हर कोई उसे ब्लैकमेल करने लगा। अमोला भी उन्हीं में से एक था, इसलिए विक्टर ने उसे जान से मार दिया। इतना ही नहीं, विक्टर को किसी अनजान इंसान ने यह भी बताया था कि अमोला ने वॉल्टर को जान से मार दिया है और ये सब कुछ उगलने के बाद राफेल से माफी मांगकर विक्टर गिरफ्तारी से पहले अपनी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस खत्म करने स्टेज पर गया। मगर अंत में एलिजाबेथ ने बताया कि विक्टर हमेशा से चाहता था कि उसकी मौत स्टेज पर हो और उसी ने एलिजाबेथ से शराब में जहर मिलाने के लिए कहा था। परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले विक्टर ने अपनी जान खो दी और लूशिया वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद लूशिया से मिलने पर राफेल को पता चला कि अब वॉल्टर और विक्टर की सारी जायदाद लूशिया के नाम होने वाली है, मगर लूशिया को समझ नहीं आया कि आखिर राफेल ये कैसे जानता था कि लूशिया उसे एयरपोर्ट पर मिलेगी। असल में राफेल ये पूरा खेल अब समझ गया था और ये भी समझ गया था कि वॉल्टर जिंदा है और दूसरे देश में लूशिया का इंतजार कर रहा है। लूशिया के साथ मिलकर वॉल्टर ने ये पूरा खेल रचा था और सिस्टर एंजेला भी इस खेल का हिस्सा थी। एंजेला वही औरत थी जिसके लिए विक्टर ने मार्को की जान ली थी और इसी खेल की वजह से लूशिया को पैसे और एंजेला को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। सब कुछ समझने के बावजूद राफेल ने पुलिस को कुछ नहीं बताया, इसलिए उसका शुक्रिया अदा करके लूशिया वहाँ से चली गई। राफेल को लगा कि उसे फिर से अपनी दुख भरी जिंदगी में लौटना पड़ेगा, मगर कमिश्नर ने उसे बताया कि विक्टर ने मौत से पहले अपनी विल बदल दी थी और मार्को के घर को बेचकर उससे मिले $50 मिलियन उसने राफेल के नाम कर दिए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।